नमस्कार, गाज़ियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में हूँ मैं इस वक्त और यहाँ पर मेरे साथ श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपना कीमती वक्त देने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। अभी आपको दिल्ली संत महामंडल का अध्यक्ष बनाया गया है इसके लिए। तो सबसे पहले बातचीत वहीं से शुरू करते हैं। आपको अभी अध्यक्ष पद का आभार मिला है, क्या कुछ कार्य करेंगे आप? संतों का ये महामंडल किस तरह से काम करता है? हमारा ये जो है दिल्ली संत महामंडल एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, ये जिसमें हरियाणा भी, राजस्थान और अपना ये उत्तर प्रदेश भी आता है। तो एनसीआर का जितने क्षेत्र है उसमें जो भी महात्मा लोग मंदिरों में रहते हैं, कोई कुटिया में रहते हैं, कोई बड़ा स्थान भी है जो निवास करते हैं, उनको लेकर जो उनकी जो स्थानीय समस्या होती है उनका समाधान करना। और जो हमारा एक महामंडल बना हुआ है तो उसमें करीब 400 साढ़े 400 संत है, इसमें सदस्य हैं। तो उसमें 3 साल का कार्यकाल होता है। तो अभी 22 तारीख को विधिवत हमारे को पद ग्रहण करवाएंगे जो पहले अध्यक्ष थे वो। तो 3 साल का कार्यकाल होता है। तो ये जो है हमारे संतों का एक मंडल है और पहले से मैं इसका संरक्षक था। अभी सभी संतों ने जो है निर्णय लिया है कि मुझे जो है उसका अध्यक्ष बनाने के लिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत जो एनसीआर का क्षेत्र है उसका मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे 22 जून को जी। तो 22 जून को ये कार्यक्रम होना है और उससे पहले घोषणा कर दी गई है कि आप उसके अध्यक्ष हैं। और संतों की समस्या के समाधान का ये पद आपको दिया गया है। किस तरह की समस्याएं संतों के सामने आती है दिल्ली एनसीआर में? जैसा कि आपने बताया कि काफ़ी संख्या में संत हैं। बहुत सी ऐसी समस्या है कि मान लीजिए कि बहुत से, जैसे पहले भी एक बार जब शीला दीक्षित थी तो उस टाइम में वो लोग बोले कि कोई जानवर, कोई पशु रखना नहीं है। तो हम लोग बोले कि भाई हम लोग गाय का दूध से ही भगवान का अभिषेक होता है, पूजन होता है, हमारा चरणामृत वगैरह बनता है। तो हम लोग फिर आंदोलन वगैरह किया था। तो उस टाइम फिर उसकी जो है उन्होंने वो आदेश वापस ले लिया था। तो इस तरह से बहुत से लोग, जो कुछ विधर्मी लोग हैं, वो स्थान की जो ज़मीन होती है, कई मंदिरों की ज़मीन वगैरह कब्जा कर लेते हैं। भूमाफिया टाइप के लोग हैं, कुछ ऐसे हैं। तो ऐसा है कि कोई बहुत से साधु जो है बेचारा, उसमें साधारण साधु होते हैं जो उसको जो जल्दी से उसको फेस नहीं कर सकते। तो हम लोग सब लोग मिलकर उसकी लड़ाई को लड़ते हैं। तो हम लोग को ऐसे विशेष रूप से कुछ जो है स्वास्थ्य विभाग का जो दिल्ली सरकार है उसको जो है अपनी गाड़ियाँ भी दिया हुआ है कि उनको जो है वो जगह जगह इलाज कराने के लिए भी हमारा एम्बुलेंस वगैरह भी है उसमें दिल्ली संत मंडल की। और सामाजिक काम भी जो भी समय समय पर जो है कुछ भी किसी भी प्रकार की जो भारत के अंदर में या राष्ट्र के अंदर पे कोई विपदा आती है या कोई प्राकृतिक कोई भी जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी जो आती है भारत में, तो उसमें हम लोग पूरा तरह से मदद करते हैं। और ये सभी संतों की जो मंदिर है उनका कहीं पर मठ है, कहीं स्थान है, उनको वहाँ पर जो है स्थानीय बहुत सारी समस्या होती है। तो उसको समाधान करने के लिए विशेष रूप से और सभी साधु जितने भी संप्रदाय है, वैष्णव है, सन्यासी है, नाथ संप्रदाय है, जितनी संप्रदाय सब में समन्वय बनाना सभी एकता के साथ में। और हम लोग विशेष रूप से जैसे मंदिरों में जो भजन संकीर्तन वगैरह है, जो पूजा पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, रामायण का पाठ है, उसके साथ साथ में कुछ विद्यालय है, कुछ चिकित्सालय है, ये भी कुछ संत लोग चलाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये जो है हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें जो वेद वगैरह है, वेदशाला है, पाठशाला है, यज्ञशाला है, इनको निर्माण करवाना और उन लोगों को जो है भारतीय वैदिक संस्कृति से पूरे समाज को जो है वैदिक सनातन धर्म को, हिंदू समाज को जोड़ने का सब संतों को प्रेरणा करना है जी। ये अध्यक्ष का काम। और महाराज जी, संतों के कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि विधर्मियों के द्वारा कई बार ज़मीन अतिक्रमण कर लिए जाते हैं मंदिर के आसपास के प्रांगण के, और ये मामला दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में खूब देखने को मिलता है, आए दिन खबरों में रहता है। तो इन सब से जब आप लड़ते हैं और समाज के कल्याण के लिए भी जब हितों का काम करते हैं तो इसमें सरकार का आपको कितना समर्थन मिलता है? विशेष रूप से देखिए कि सब जगह अच्छे लोग बैठे हुए हैं, तो सरकार का भी पूर्ण रूप से और हमारे जो है वकील लोग भी पूरा सहयोग करते हैं, पुलिस का, प्रशासन का भी सहयोग है। और कुछ जगह पर जहाँ पर एक तरह से कहीं असहयोग सरकार का होता है, तो उस तरह से जैसे अभी दिल्ली सरकार जो है बहुत से मस्जिदों वगैरह को, मौलवियों को वगैरह का जो है उनको पैसा वगैरह देती है और मदरसों को भी देती है। तो हम कहते हैं कि मंदिर में जो पाठशाला है उसको भी दिया जाए। और हमारे जो साधु संत बहुत से ऐसे आश्रय हैं जिनको व्यवस्था नहीं हो पाती है, जो भक्तों को जो व्यवस्था नहीं होती है, तो उसको भी सरकार जो है कुछ उनको जो है मासिक रूप से उनको संतों को दिया जाए। तो इस तरह से हमारी हमेशा से मांग रहती है। तो ये सरकार का जो है अभी दिल्ली सरकार का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं है।
तो इन सब समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री वगैरह से भी बातचीत करेंगे और केंद्र सरकार से भी बात करेंगे। तो बहुत से साधुओं की जो स्थानीय समस्या है और भी जो समस्या है, उन समस्याओं को समाधान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे अध्यक्ष बनने के बाद जी। महाराज जी, आपने अभी बताया कि मदरसे के मौलवियों को तनख्वाह मिलती है और काफ़ी समय से ये मांग की जा रही है कि हमारे भी धर्म के जो गुरु होते हैं उनको भी वेतन, मासिक वेतन या जिस तरह से सरकार उनको सहयोग करती है उनको दिया जाए। ये लड़ाई लंबे समय से लड़ी चली आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी भी इस पर सहमत नहीं हुए। क्या कारण हो सकता है इसका, आपको क्या कारण लगता है? नहीं, को ऐसे है कि कहीं न कहीं वो अपना राजनीतिक दृष्टि से सोचते हैं कि जहाँ से हमको वोट प्राप्त कर, जिस समाज से वोट मिलता है उसके लिए कुछ, तो ऐसे राजनीतिक लोग को उनको जो व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, तो ये सब कुछ राष्ट्र के कुछ समाज के कार्य हैं। तो सभी को समन्वय, क्योंकि भारत के संविधान में सभी को पूर्ण अधिकार दिया हुआ है, तो सबका जो मौलिक अधिकार भी है। तो ये जो भी सरकार में आते हैं उनको जो है राजनीतिक दृष्टि से न सोचकर, वोट की राजनीति न करके और जनहित में कार्य करना चाहिए। और जब वो शपथ लेते तो वो बोलते भी है, तो इस दृष्टि से जो है हम लोग फिर बातचीत करेंगे और अपने समस्याओं को रखेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो लोग जो भी इस बात को भी मान जाएंगे जी। और अभी आप विदेश दौरे पर भी गए थे, कैसा रहा? विदेश यात्रा कैसी रही? मैं अमेरिका में गया तो अमेरिका में करीब मेरा जो है 26 दिन की यात्रा थी। बहुत ही अच्छा वहाँ पर वातावरण जो है, और अपने भारतीय जो है सभी जगह पर वहाँ पर है मूल रूप से। वहाँ विशेष रूप से पर्यावरण के ऊपर में, प्रकृति के रूप में जो जल के स्रोत है उनको बड़ा सुरक्षित रखने के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। और जो है अपने सभी तरह के जो है जो जल के स्रोत है और जो अपना वन है उनका पर्यावरण के दृष्टि से, तो बहुत सी चीज़ ऐसे वहाँ पर जो है ऐसा चीज़ मिला कि जिसमें कि भारत में हम लोग जैसे हमारा कंकर ईंट का जो है जो जंगल बनते जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ये वो, तो हमें प्राचीन समय में मैंने देखा कि अमेरिका के बहुत से गाँवों में, जैसे प्राचीन समय में अपने वहाँ पर नली वगैरह होते थे, छोटे छोटे मकान होते थे, आज भी वो लोग इसमें रहते हैं। कहीं भी छोटा सा अगर झरना भी बह रहा है तो उसको वो जो बंद नहीं होने देते हैं, पेड़ को काटने नहीं देते हैं। तो वहाँ पर जो है बड़ा एक तरह से किसी तरह से वहाँ का सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ कोई टैक्स चोरी नहीं होती है, और जो वहाँ के जितने भी लोग हैं वो किसी को व्यक्ति को डिस्टर्ब न करना। तो अपने भारत में बहुत सी चीज़ों को लेकर जो है, जैसे हम लोग को पूरा टैक्स देना चाहिए। बहुत से आदमी जो है बहुत सारी चीज़ टैक्सों की चोरी वगैरह भी भारत में होती है। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो देखने को मिला। और वहाँ पर जैसे अभी ईसाई वगैरह लोग हैं वो भारत में आके धर्म प्रचार वगैरह जैसे यहाँ कर रहे हैं। अमेरिका में जो है मैं देखा कि बड़े बड़े जो हर शहर के अंदर में, हर प्रांत में जो बड़े बड़े गिरजाघर वगैरह है, वो हिंदू उनको जो है ख़रीद कर उसमें जो है अपना मंदिर वगैरह जो बना रहे हैं। और अभी वहाँ के राष्ट्रपति जी ने वहाँ पर जो है दिवाली को हॉलीडे घोषित किया है कि भाई आने वाले समय में दिवाली को होली की छुट्टी होगी। तो भारतीयों का बहुत अपना पे प्रभाव, सभी जगह प्रभाव पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो है हमारी जो वहाँ पर जितने भी पंडित लोग हैं, हमारे यहाँ मंदिर से कम 25 पंडित गए अलग अलग प्रांतों में। जैसे अमेरिका में 52 प्रांत हैं, तो 25 प्रांत में हमारे यहाँ के पंडित जो मंदिर में, दुधेश्वर मंदिर के जो वेद विद्यालय है, यहाँ से पढ़ के गए। वहाँ के कुछ उनको ग्रीन कार्ड भी मिला है, नागरिकता भी उनको प्राप्त हुई है। तो अच्छे काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक तरह से मान लीजिए कि आप सब लोग बोलते हैं कि अभी इस टाइम में अमेरिका विश्व शक्ति है, आने वाले समय में भारत विश्व का शक्ति बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। ये पूर्ण जो वहाँ पर जाके हमने वहाँ अनुभूति किया जी। महाराज जी, आप अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आप अभी अमेरिका गए थे। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है, ऐसे में आप बता रहे हैं कि अमेरिका हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमारे संत साधु वहाँ जाते हैं, ग्रीन कार्ड भी उनको मिल गया है। भारत की तरफ से क्या संदेश लेकर आप गए थे अमेरिका के लिए? देखिए, विशेष रूप से ये जो अपना वहाँ पर जो है अमेरिका में ये जैसे पूर्ण रूप से निश्चित रूप से जो है कि हमारा जो भारतीय सभ्यता है, वहाँ पर जो भी अंग्रेज़ लोग हैं वो ध्यान है, योग है, पूजा पाठ है, उपासना है, उसको सीखने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए वो पूर्ण रूप से जो है उनका एक प्रयास है और वो लोग अपने तरह से उसको कर रहे हैं। और वहाँ भारतीय संस्कृति में देखिए शनिवार रविवार के दिन जाके लोग जो है मंदिरों में संकीर्तन पूजा पाठ वगैरह जो है, अंग्रेज़ लोग भी खूब लोग आते जाते हैं। तो अपने जो भी संस्कार भारतीय है उनको अंग्रेज़ लोग अपना रहे हैं, परंतु जो वहाँ के अपने भारतीय हैं वो ज़्यादा अपने मतलब देश के करीब है और बहुत सभ्यता से रहते हैं वो लोग। जैसे अपने यहाँ पर लोग अमेरिका में जैसे बहुत से प्रकार का वो जो
कुछ लोग अमेरिका में तो खाली नकल करने से नहीं, देखिए कि वहाँ पर आज भी अपने वहाँ प्राचीन समय में हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, वहाँ मील बोलते हैं अभी भी, कोई भी किलोमीटर नहीं है वहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो प्राचीन समय में जो अपनी भारत की थी वो आज भी वो लोग अपनाए हुए हैं और उनको जो है वो फॉलो करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये अपने देखिए कि यहाँ के जो इतने लोग हैं कि अपने युवा वर्ग है, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सबसे श्रेष्ठ हमारी भारतीय संस्कृति है। इसको अपनाने से, चाहे पहनावा में हो, चाहे खान पीन में हो, जो भी हो, तो इसको अपनाने से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। नहीं तो बहुत से प्रकार का आजकल बीमारी आ रही है। एनसीआर में बहुत से हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के, बहुत सी प्रकार की बीमारियों से लोग बहुत जल्दी जो समाप्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि हमारी अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से और अपनी जो परंपरा हटने से जो है बहुत सी चीज़ों को जो है उसमें विकृति आ रही है, जिससे कि व्यक्ति बहुत शीघ्र जो है उसका जो है वो नष्ट हो रहा है। तो इस सब चीज़ों को चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तो आने वाले युवाओं के लिए जो है उनके लिए अच्छा रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी मुझसे बात करने के लिए। और ये थे हमारे साथ महंत जी, जिन्होंने मैं बताया कि वो अभी अमेरिका दौरे से निकले हैं, आए हैं वापस, और किस तरह से अमेरिका में भारतीय संस्कृति को फॉलो किया जा रहा है, जबकि हम भारतीय पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में महाराज जी ने हमें बताया कि किस तरह से आज के युवाओं को न केवल पहनावे में बल्कि खान पान में भी हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जुड़े रहना चाहिए, और ऐसे में ही हमारी प्रगति संभव है। साथ ही आगामी दिनों में महाराज जी यहाँ पर अध्यक्ष का पदभार संभालने जा रहे हैं, दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष बनाए जाएंगे महाराज जी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो इसका कार्यभार संभालेंगे, संतों की समस्या का किस तरह से वो समाधान करेंगे। तमाम जानकारियों के साथ वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ शिवानी ठाकुर।